जले ज्योति से ज्योति धरा पर तमस मिटे अज्ञान की ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की जय गुरुवर श्री राम की शांति पूंज युगधाम। अभियान की ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की जय गुरुवर श्री ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की जय गुरुवर श्री राम की शांति पूंज युगधाम की जय गुरुवर श्री राम की शांति। नगर ग्राम में सबका ज्योति प्रकट का पर्व बनी है ज्योति प्रकट का पर्व बने संकल्प नया ले जाए ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान रंग पहुँचाए। माता जी की वाणी शांति कुंज की स्वर्ण जयंती दीप अखंड की तानी। आइए आ जाइए सब लोग, आ जाइए पास में आ जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावसाङ्गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनात् पुण्डरीकाक्षः पुनातु कलश पूजनम। पुष्पक्षत दे दें, कलश भगवान का पूजन करवाएं। ये यहाँ रख दो, इधर थाली इधर रख लो, यहाँ पे रख दो। जोषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। दीपक पर चढ़ा दें। आदिशक्ति माँ गायत्री परम पूज्य गुरुदेव का आवाहन पूजन। आप पुष्पक चक्र ले लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता देव माता सज्ञान सत्तावित अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन पूजन।
ओवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम सुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमामि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आरती करवाएं। हाँ, थोड़ा पंचोपचार पूजन करते हैं। पुष्पक्षत ले लें हाथ में। देवताओं का स्वागत सत्कार। ओम चढ़ा दें। हाथ जोड़कर नमस्कार। सिया राममय सब जग जानी भाव से प्रणाम करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आरती करेंगे। दीपक हाल जलाएं सबसे। जल जाएगी, जलाएं। रखना पड़ेगा। झंकृत करना है उनको फिर जिनकी शक्ति। पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तवन्ति देवैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यमसामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनान्ति। शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। आरती दे दो सबको। माँ और गायत्री, इन तीनों लोगों का ये आपका चित्र दिखाई दे रहा है। वहाँ गुरुदेव ने गायत्री को सिद्ध किया है। इन्होंने आमलखेड़ा, आगरा जिले के आमलखेड़ा की जगह के रहने वाले थे वो, और माता जी आगरा की थी। इनकी शताब्दी समारोह बनने वाला है। 100 वर्ष होने वाले इनके। 26 में इनकी शताब्दी समारोह बनेगा। आप लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि यह बहुत बड़ा यज्ञ होगा जैसे आमलखेड़ा में हुआ था, तो उसमें आप जरूर बता रहे हैं। दूसरा, ये दीपक जल रहा है, ये 100 सालें हो गई। ये शांति कुंज हरिद्वार में जल रहा है। मथुरा से प्रारंभ हुआ था, यहाँ से आमलखेड़ा से मथुरा, मथुरा के बाद ये हरिद्वार में जल रहा है। उसी की जल कोश ये जो चल रही है ज्योति, ये उसी की है। हम लोगों के अंदर जो ज्योति है उसका एक स्वरूप है। हम लोग शंकर भगवान की जो उपासना करते हैं, शिव और शंकर में दोनों में अंतर है। शंकर क्या है? साकार है, और शिव कोई ज्योत के स्वरूप है। वो शंकर भगवान के रूप में यहाँ पधारे हुए हैं। इस रूप में इन्होंने जो पूजन किया, आप लोगों से निवेदन है इसको सिद्ध करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप आप घर घर करेंगे। गुरुदेव कहते हैं हर घर में यह सुख लाना है तो गायत्री मंत्र का जाप और यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ इतना बड़ा कैसे कर लेंगे? तो एक दीपक जला लीजिए, जैसे अभी दीपक जलाए, एक अगरबत्ती लगा लीजिए और 5 गायत्री मंत्र जोड़ लीजिए, ये यज्ञ हो गया। बलभ्यस यज्ञ बताया है। पहले बहनें माताएं लोग करती थी, अग्यारी लगाती थी। एक कंडा निकाल लिया, उसमें रोटी बड़ी फैली और उसमें घी लगा लिया और चीनी लगा करके और कोई मंत्र बोल लो। गायत्री मंत्र नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री रामाय नमः श्री कृष्णाय नमः, कोई भी जो आपके दिमाग में आ रहा हो वो करके आप हाथी लगा लो। तो वो भोजन घर का कैसा बन गया? प्रसाद बन गया। वो सब लोगों को प्रसाद दे दीजिए। इसी तरह से यह कर लेंगे आप लोग तो घर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कब बनेगा? जब हम लोगों की बुद्धि सही होगी। बुद्धि कैसी होगी? गायत्री मंत्र जपा जाएगा, अच्छे विचार आएंगे। आप लोगों से निवेदन है, यदि कोई इसे जो आपने गीता सुनी होगी जिसमें 18 अध्याय हैं, उसमें 18 अध्याय के रूप में उन्होंने 18 संकल्प मतलब विधान लिखा हुआ है। अभी आप लोग जो नित्य पढ़ना चाहते हो तो यहाँ उपलब्ध हैं। हम एक एक करके अभी भाई साहब से देंगे अमन जी को, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। ओम शांति शांति शांति। माता जी की अभी हमारे आत्मीय बहन भाइयों, आप सभी के चरणों में कोट कोट नमन। मेरे साथ साथ पहले
गायत्री मंत्र, जिसे गुरु मंत्र और महामंत्र कहा जाता है, इसके बारे में कहते हैं गायत्री छंदसा हम। ये गीता में गीताकार ने लिखा है कि छंदों में गायत्री मंत्र मैं हूँ। उसी गायत्री विद्या का प्रचार प्रसार करने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं और इसका उद्देश्य यही है कि गायत्री विद्या जो हमारे समाज में विलुप्त हो गई थी वो जन जन तक पहुँचे। और इसके लिए जिनका आप चित्र देख रहे हैं, योग ऋषि वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, जिन्होंने 24 साल तक गायत्री मंत्र के 24 महापुरुषण किए। और क्या खाते थे वो? केवल गाय को जो जौ खिलाए जाते थे, उनके गोबर के रूप में जो जौ निकलते थे, उस जौ की रोटी और गाय का छाछ खा करके जो है उन्होंने 3200 से अधिक किताबें हम सब के लिए लिखी। और उन किताबों से कुछ अंश आपको भी मिलेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान युग ऋषि के साहित्य में सन्निहित है। उन्हीं महा गायत्री का जन जन तक पहुंचाने के लिए परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, जिनका जन्म 1926 में ये आगरा में हुआ था और उनकी जन्म शताब्दी ये मनाई जा रही है। और ये जो दीप जल रहा है, इसी अखंड दीप के सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव ने जो युग साहित्य लिखा और वो साहित्य आपको भी मिल रहा है। तो बहन भाइयों, आज व्यक्ति अज्ञान, आसक्ति और अभाव के अंधकार में भटक रहा है। अब उसके लिए क्या चाहिए? जिस प्रकार से अंधेरे को दूर करने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। जो है अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान चाहिए। तो इसी प्रकार से तभी तो बात बनेगी। तो ये गायत्री विद्या हमारे समाज में, हमारे घरों में जब तक प्रचलित थी, हमारा घर स्वर्ग होता था। हमारे बच्चे कहना मानते थे, हमारी बेटियां कहना मानती थी। लेकिन ये मध्यकाल ऐसा आया जिसमें लोगों ने तमाम तरह के अनगढ़ मंत्र गुरु दीक्षा के माध्यम से और तरह तरह का जो है प्रचार प्रसार अपनी पेट पूजा और जेब पूजा के लिए कर दिया। बहन भाइयों, अब आप लोग जानते हैं जब समाज में अत्याचार अनाचार बढ़ जाता है तो न कोई व्यक्ति हमारे साथ इस भारत भूमि पर आता रहा है। और ये भारत भूमि ही हमारी ऐसी भूमि रही है जहाँ पर ज्यादातर अवतारी चेतना आई हुई है। और आज की चेतना, जैसा आप लोग जानते हैं, हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि कलयुग में कहाँ बैठा हुआ है आज का राक्षस? वो मुकुट में बैठा हुआ है। ये कथा आती है इस प्रकार की जो है। तो वो मुकुट क्या है? मन मस्तिष्क। हमेशा सभी युगों में व्यक्ति ऐसे ही रहे हैं। काले गोरे का फर्क हो सकता है, छोटे बड़े का फर्क हो सकता है, लेकिन व्यक्ति ऐसे ही रहे हैं। लेकिन उनके विचार अच्छे रहे हैं। तो आज दुर्बुद्धि के रूप में जो गर्मी लग रही है, दुर्बुद्धि के रूप में जो आज का राक्षस है वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। तो उसको दूर करने के लिए जब भगवान, आपको जो पहले की घटना रही है, चाहे आप भगवान राम का देख लीजिए, उस समय एक रावण था, उसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। और आज का रावण हमारे दुर्बुद्धि के रूप में, हमारे दुर्विचार के रूप में मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति नहीं, विचार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में परम पूज्य गुरुदेव की चेतना आपके गांव में आई हुई है। आप इसका दर्शन करें और इसका लाभ उठाएं। और इस गायत्री मंत्र में भगवान से यही प्रार्थना की गई है, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, सबको सद्बुद्धि दो। और सद्बुद्धि मिल जाती है तो सब कुछ मिल जाता है। रावण के पास क्या नहीं था? जो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथ थी, लेकिन उसकी क्या हालत हुई आप सब लोग जानते हैं। वजह क्या थी? उसके पास सद्बुद्धि नहीं थी। जो है रामायण में भी कहा गया है, जाए प्रभु तुक दारद देहि, बाकी मत पहले हर लेहि। तो इस गायत्री मंत्र के बारे में इसीलिए हमारे शास्त्रों में तरह तरह से उल्लेख मिलता है। और इस गायत्री मंत्र का यही संक्षिप्त अर्थ है, हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दो, सबका भविष्य अच्छा बनाओ। तो एक महामंत्र इतने जगमाही कोहू गायत्री समाई। तो हमारा सभी भाई बहनों से ये निवेदन है कि हमारे जो कष्ट हैं, पाप हैं, वो एक तो तरीका है भोगने से कटते हैं, और दूसरा तात्पर्य है आप गायत्री विद्या का, इस गायत्री मंत्र का आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पाप भी दूर होंगे, आपका कलेश भी दूर होगा, आपके घर में स्वर्गीय वातावरण बनेगा। हम इसी संदेश को लेकर के आपके बीच में आए हुए हैं। तो जो भाई बहन अभी तक दर्शन नहीं किए हैं, आप पास आकर के
ये आपके बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके गांव में ये परम पूज्य गुरुदेव की चेतना आए हुए हैं। तो दूर से नहीं, आप कोई बात नहीं है, आप देंगे तो ये आपके दान पेटी है, और देंगे तो उसकी रसीद काट लेंगे। ये हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है, लेकिन आप कम से कम सभी लोग हम निवेदन करेंगे आपके गांव के जूता उतार करके, चप्पल उतार करके आप लोग एक कम से कम दर्शन तो कर लें। ये आपके पास आए हुआ है, आप दूर से नहीं, आपको कोई फीस नहीं है, कोई आपको दबाव नहीं है जो है, लेकिन आपसे निवेदन है, हम हाथ जोड़ से प्रार्थना करते हैं आप इस कलश के पास आए और इसको दर्शन कर लें। एक लोग सभी लोग आइए, स्वागत है सभी का। स्वाहा देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये अनुपम सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। आज जो है बिल्कुल खुला हमारे पास चल के आया अमृत कलश, पुष्पांजलि अर्पित करके भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हम लोग सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, हमारा गांव सुखी हो, समृद्ध हो, कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी जो भी हो वो समाप्त हो। ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हुए पुष्प चढ़ाते जाएंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि दर्भाणि प्रथमान्यासन् तेनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः सबको यह बतलानी होगी, सबको यह बतलानी होगी रचनात्मक अभियान की ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की। ज्योति कलश जन जन तक पहुँचे विचार क्रांति अभियान की। जय गुरुवर श्री राम की, शांति कुंज धाम की। जय गुरुवर श्री राम की, शांति कुंज धाम की। आप लोग चलो गाड़ी पे। अखंड ज्योति की ज्योति अनोखी पर्व शताब्दी आया। परम वंदनीय माता जी की जन्म शती कहलाया। अखंड ज्योति की ज्योति अनोखी पर्व शताब्दी आया। परम वंदनीय माता जी की जन्म शती कहलाया। ज्योति कलश गुरु माता जी को, ज्योति कलश गुरु माता जी को घर घर में पहुँचाएंगे। ज्योति से ज्योति जलाकर घर घर ज्ञान गंगाएं। कदम बढ़ाएं।